लखनऊ में कल से बिना पास सड़कों पर नई गाड़ियों को चलने की अनुमति मिलेगी। अब लॉकडाउन का पालन काफी सख्ती से किया जा रहा है। हालांकि मीडिया की गाड़ियों को आने जाने की अनुमति होगी। यूपी में 1491 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना से 21 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 55 में से 11 जिले हो चुके हैं कोरोना से मुक्त। देश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। भारत में कोरोना से अब तक 681 लोगों की जांच जा चुकी है। बांदा में आर्थिक तंगी से परेशान अध्यापिका ने खुदकुशी की धमकी दी। अध्यापिका को पिछले 2 महीनों से नहीं मिल रहा है वेतन, जिससे परेशान होकर वो डीएम ऑफिस में पेट्रोल का गैलन लेकर पहुंची थी और वेतन नहीं मिलने पर खुदकुशी करने की धमकी दी। आगरा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यहां एसएन अस्पताल में कोरोना का सैंपल लेने वाला युवक ही कोरोना पॉजिटिव निकला। इस अस्पताल में कोरोना के मरीज एडमिट हैं। बांदा में एक मस्जिद से 18 जमातियों को निकालकर क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। सभी जमाती पिछले 1 महीने से मस्जिद में रह रहे थे। सीएमओ ने दावा किया है कि सभी जमातियों की हालत ठीक है। इन जमातियों का फिलहाल दिल्ली जमात से कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। दिन रात कोरोना फाइटर बनकर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को मेरिट में सम्मानित किया गया, लेकिन इस सम्मान में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि लोगों बिना किसी डिस्टेंस के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लोग सम्मानित करने में लगे रहे। मेरठ में कोरोना वायरस से पीड़ित ज्यादातर पेशेंट अभी तक जमाती थे, लेकिन अब कोरोना ने अपनी चपेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ले लिया है। दरअसल मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष का पीए भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। सांसद एमएलसी समेत कई विधायकों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कानपुर में मेडिकल कॉलेज ने रोबोट कार की इजाद की, जिससे कोरोना मरीजों के पास जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जरूरी कदम उठाया गया है। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए हर जिलों में कोरोना टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। बदायूं के मेडिकल कॉलेज में लैब को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। यहां पर लैब का कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूरा हो चुका है, बस सरकार की स्वीकृति आने की देर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य से दूर फंसे बच्चों को लाने पर कहा कि कांग्रेस बच्चों को लाने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीति बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की सरकार को उन छात्र छात्राओं को घर लाना चाहिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रतापगढ़ में 6 साल प्रतिबंधित गुटखा मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने गुटखा बरामद कर आरोपी दुकानदार आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के महिला थाने में तैनात महिला सिपाही प्रीति देशभक्ति और मां का फर्ज एक साथ निभा रही हैं। महिला सिपाही प्रीति की ड्यूटी महिला थाने पर लगी है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर महिला सिपाही सभी को लॉकडाउन में घर में रहने और मास्क लगाने के प्रति जागरूक कर रही है। बच्चों के स्कूलों की किताबों को लेकर अभिभावकों को लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। कई अभिभावक अपने बच्चों की किताबें नहीं खरीद पाए हैं, जिसके चलते अब फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूली किताबों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दे दी। मसूरी के क्याराकुली गांव में समाजसेवी राकेश रावत ने लॉकडाउन को देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत के करीब 100 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट वितरित की। इस मौके पर घेरे बनाकर सामाजिक दूरी का भी पालन किया गया। सीतापुर में घर से शौच गई एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवकों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया है, साथ ही मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में हॉटस्पॉट बनी सोसाइटी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा है। हॉटस्पॉट बनी सोसाइटी निवासियों ने जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से हॉटस्पॉट खत्म करने की अपील की। उनका कहना है कि सोसाइटी में मिला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अब ठीक होकर घर आ चुका है।
कुशीनगर में एसडीएम ने पटरोना को कोतवाली में ओंकार वाटिका में एक घर में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बरामद किया। छापेमारी के दौरान घर से भांग मिश्रित मुनक्का वटी भी बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में एक क्वारंटीन सेंटर में रह रही कोरोना पीड़ित बीजेपी नेत्री ने अपने परिजनों के साथ क्वारंटीन सेंटर के अंदर ही अपनी 38वीं शादी की सालगिरह मनाई। बकायदा केक काटा गया। सेलिब्रेशन के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी किए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने बीजेपी नेत्री और उसके पति, पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। मुजफ्फरनगर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है, जिसके चलते फुलकाजी और खतौली इन 2 हॉटस्पॉट के साथ पूरे जिले में एकदम सख्ती कर दी गई है, जिसमें जिलाधिकारी आदेश के चलते कस्बा खतौली के बैंकों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। रामनगर में गोकशी जैसे अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन इकट्ठा हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और डॉक्टरों की मदद से सैंपल जांच के लिए मथुरा भेज दिए। देहरादून में रमजान के दौरान माइक से होने वाली नमाज पर रोक लगा दी गई है। लाउड स्पीकर के लिए भी प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी। तो वहीं लॉकडाउन को देखते हुए डीजी कानून व्यवस्था ने आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी रमजान की नमाज भी अपने घरों में ही पढ़ें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कोटा के जिला अस्पताल में घायल का इलाज कराने पहुंचे एक प्रधान प्रतिनिधि और उसके 2 साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी की, गाली गलौज की। प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथियों की ये करतूत अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। पुलिस महकमे ने एसडीआरएफ की 2 टीमों को थानों, चौकी और चेक पोस्ट पर सैनिटाइजेशन करने का जिम्मा दिया है। ये टीम पूरे जिले में पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने में जुटी हुई है। कोरोना महामारी से आम लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 3 महीने का जागरूकता कोर्स शुरू करने जा रहा है। 3 महीने वाले कोर्स करने वालों से नाम मात्र की फीस ली जाएगी और सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के विधायक चंद्रपंत ने डीएम से मुलाकात कर कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। विधायक ने डीएम से गांव में रहने वालों को लॉकडाउन के दौरान खेती के लिए घर जाने की परमिशन देने की मांग की। साथ ही गरीबों तक हर कीमत पर राशन पहुंचाने की भी विधायकों ने मांग की। उत्तराखंड के चंपावत में प्रशासन की तरफ से तय नियमों के तहत लॉकडाउन में घर पर ही मंडप बना ग्लव्स और मास्क पहनकर 7 फेरे लिए गए। पंडित ने इस दौरान मास्क पहनकर मंत्र पर शादी संपन्न कराई और शादी में प्रशासन के नियमों के हिसाब से दोनों पक्षों के सिर्फ 5-5 लोग ही शामिल हुए। लॉकडाउन में बॉलीवुड के जाने माने सिने अभिनेता और कलाकार मनोज वाजपेयी, मीना गुप्ता, दीपक डोबरियाल समेत उनकी 23 सदस्यीय टीम नैनीताल के रामगढ़ सोनापनी स्टेट में फंस गई, जिसके बाद नैनीताल से गई डॉक्टरों की टीम ने इन सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी कलाकार नैनीताल के रामगढ़ सतोली वेब फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। मिजोरम की तर्ज पर ऋषिकेश में भी सड़क के बीच लगेगी सब्जियों की दुकानें। किनारों पर खड़े होकर ग्राहक खरीदारी करेंगे और इसके लिए बाकायदा सड़क पर सफेद रंग से मार्किंग भी कर दी गई है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करने की अपील की गई है। पौड़ी के सतपुली तहसील में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जरूरतमंदों को राशन किट और कपड़े से बना फेस कवर वितरित किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करें। लखनऊ में बीजेपी के पूर्व हरशरण लाल गुप्ता ने 100 से 200 सफाई कर्मियों का सम्मान किया। उन पर फूलों की बारिश की, साथ साथ उनको माला पहनाई, शॉल देकर उनको सम्मानित भी किया। तो वही सम्मान कार्यक्रम के बाद उन सभी को चाय नाश्ता भी दिया। इस सारे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा। मुरादाबाद में एक छात्र ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल छात्र ने कॉमिक्स को डिजिटल आकार देते हुए लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की।
बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र के कोरोना संक्रमित घर की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों को कोरोना वायरस की जांच के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही उन सभी पुलिस को भी क्वारंटीन किया गया जिन्होंने इन चोरों को पकड़ा है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां सरकारी मशीनरी दिन रात मेहनत कर रही है, तो वहीं कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। वहीं गोंडा इन कोरोना वॉरियर्स को लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए, तो वहीं एक मवेशी की मौत हो गई। मुरादाबाद के जिला जेल के निकट भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आए कई दुकान जलकर राख हो गई, तो वहीं फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, तो वहीं क्षेत्र में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झांसी के केशपुर धाम के खेत में हार्वेस्टर चलते वक्त बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे निकली चिंगारी खेत पर गिर गई। चिंगारी ने आग का विकराल रूप धारण कर खेत में खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई बीघा खेत जलकर राख हो गए। आग से हुए नुकसान के किसानों ने अब मुआवजे की मांग की। अलीगढ़ के जलालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 दिन पहले पुलिसकर्मी की तरफ से लाठी मारने से घायल युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने युवक का शव पुलिस चौकी में रखकर जाम लगाया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। शाहजहांपुर में रमजान के चलते डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए धर्मगुरुओं को दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने रमजान के महीने में घरों में ही इबादत करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान के महीनों में मुस्लिम बहुल इलाकों में घर पर ही खाने का सामान पहुंचाने की व्यवस्था का भी भरोसा दिलाया है। झांसी के विकास भवन के जिलाधिकारी ने आंध्रा वामसी अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया। मामला जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैदनगर का है। बेतवा नदी में अपने बच्चों के साथ नहाने गए युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर में सड़क पर पशुओं को बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को मामूली चोट भी आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके के मिरकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 2 पक्षों के लोगों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए और तमंचे से फायरिंग की, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गाजियाबाद में सख्ती का असर दिखाई दिया है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों में भारी कमी दिखाई दी। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों में 40% की कमी आई है। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग अलग लेन बनने से जाम की समस्या भी खत्म हो गई। मेरठ के नौचंदी इलाके में रहने वाले एक युवक ने एक सिपाही पर पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के प्रेमी सिपाही ने उसे घर से खींचकर इतना पीटा कि पीट कर अधमरा कर दिया। ऐसे में पीड़ित युवक ने सरकार से गुहार लगाई।